जैसा कि 2024 आने वाला है, 2024 में हमारे यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव है। भारत में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप इसी के जरिए आप अपना प्रधानमंत्री चुन सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोई ना कोई कैंडिडेट चुनाव में हारता है, कोई कैंडिडेट चुनाव में जीतता है, कोई पार्टी हारती है, कोई पार्टी जीतती है। लेकिन आजकल हम लोग को एक नई चीज़ सुनने को मिलती है, हार की वजह। हार की वजह क्या थी? कोई पार्टी अपने आप को ब्लेम नहीं करती, कोई भी पार्टी अपने कैंडिडेट को ब्लेम नहीं करती। वो सीधे कह देती है कि ईवीएम खराब है, ईवीएम हैक है, मैं ईवीएम की वजह से हारा हूँ। या फिर पार्टी कह देती है कि हाँ, मैं ईवीएम की वजह से हारी हुई हूँ। पार्टी का जो है अध्यक्ष आके यही जगह बयान देता है और सभी लोग ऐसा ही कहते हैं। तो आज हमें ये जानना पड़ेगा, पहली बात तो ये ईवीएम क्या होती है। देखिए, ईवीएम इसलिए यूज में लाई गई है, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे आप 130 करोड़ जनसंख्या को ओन करते हैं। उसके बाद अगर आप बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं, इतनी भाई पूरे भारतवर्ष में अगर चुनाव हो रहा है, तो अगर आप बैलेट पेपर चुनाव कराते हैं तो उसके लिए आपको जो है करीब करीब लाखों पेड़ों काटना पड़ेगा, क्योंकि अखबार और पेड़ और रद्दी कागज ये सब पेड़ों से बनते हैं। तो लाखों पेड़ों को काटना पड़ेगा। पेड़ों को काटने के बाद आपको उसकी ट्रांसपोर्टिंग, उसकी मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी कॉस्ट लग जाती है। तो ये अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ग्रीनरी के लिए, और जहाँ तक बात रही पर्यावरण की, तो पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है पेड़ों को बचाना। तो इसलिए ईवीएम यूज़ में लाई गई। 2014 में ईवीएम को और ट्रांसपेरेंसी देने के लिए वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया। देखिए, वीवीपैट एक अलग मशीन है, ईवीएम एक अलग मशीन है। तो इसमें होता क्या था, जब कोई वोटर अपना वोट ईवीएम में डालता था तो पहले क्या होता था, उसको केवल उसके कैंडिडेट के सामने एक रेड लाइट नजर आ जाती थी। उसको ये मानना पड़ता था कि हाँ, मेरा वोट जो है मेरे कैंडिडेट को गया हुआ है। लेकिन वीवीपैट मशीन आने से ये काम और अच्छी तरीके से हुआ है। देखिए, अब क्या होता है, जब वोटर अपने फेवरेट कैंडिडेट के आगे अपना बटन दबाता है तो वीवीपैट में एक पर्ची जनरेट होती है। वो पर्ची आपको मिलती तो नहीं है, लेकिन वोटर को देख के एक तसल्ली मिलती है कि हाँ, ये मेरा वोट मेरा सही जगह गया हुआ है। देखिए, वोटिंग में कुल मिला के 3 मशीनों का यूज होता है। पहली होती है ईवीएम, दूसरी होती है वीवीपैट, तीसरी होती है कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट जो है वो आपके वोटिंग ग्रुप के अधिकारी के पास होती है। जब अधिकारी आपका वेरिफिकेशन कर लेता है कि आप ही सही वोटर है कि नहीं है, तो उसके बाद आप वोट डालने जाते हैं। तो वोट डालने से पहले अधिकारी अपने कंट्रोल यूनिट से एक बटन दबाता है, जिससे ईवीएम में ग्रीन लाइट जलती है। तो आप ग्रीन लाइट जलने के बाद ही वोट डाल पाते हैं। उससे देखिए, हमें ये फायदा मिलता है कि आप बार बार बटन दबा करके कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप सोचते हैं कि मैं अपनी पार्टी को 6, 7, 8, 10 बार बटन दबा के वोट दे दूंगा, तो आप नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि अधिकारी जब अपने कंट्रोल यूनिट का बटन दबाएगा तभी आप एक बार ही वोट डाल पाएंगे। जितना कंट्रोल यूनिट का बटन दबता है उतना ही वोटिंग ईवीएम में भी वोट पड़ पाता है। देखिए, ईवीएम को इसलिए भी लगभग हैक करना नामुमकिन सा है, क्योंकि ये किसी भी प्रकार के इंटरनेट या वाईफाई या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी या ब्लूटूथ से परे है। इनमें इन सब चीज़ों का कोई यूज़ नहीं होता है। ना इनमें इंटरनेट का यूज़ होता है, ना इनमें वाईफाई का यूज़ होता है, ना ही इनमें रेडियो फ्रीक्वेंसी लगती है, और ना ही इसमें किसी प्रकार का ब्लूटूथ डाला जाता है। तो इसलिए इसे हैक करना और भी मुश्किल है। इसके अंदर, ईवीएम के अंदर एक सेल्फ डायग्नोस्टिक सिस्टम इंस्टॉल है, जिससे कोई भी व्यक्ति अगर इससे छेड़छाड़ करता है तो या तो वो पकड़ा जाएगा और ईवीएम खुद को रिबूट करके सही कर लेती है। उसके बाद जब ये डिस्ट्रिक्ट वाइज बांट दी जाती है तो डिस्ट्रिक्ट के स्ट्रांग रूम में रखी जाती है। स्ट्रांग रूम में क्या होता है, देखिए, वहाँ तो एक तो 24 घंटे लाइव रिकॉर्डिंग पे कैमरा चालू रहता है। देखिए, इंडिया में ईवीएम का कंट्रोल जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक के पास है। तो होता क्या है, जैसे ही इंडिया में इलेक्शंस की डेट नज़दीक आती है तो भारत इलेक्ट्रॉनिक जो है ये डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना ईवीएम को चालू कर देती है। और ऐसे ही नहीं चालू करती है, फुल सिक्योरिटी के साथ ही ईवीएम को डिस्ट्रिक्ट वाइज उसके हाई सिक्योरिटी रूम में पहुंचा दिया जाता है। तो अब जैसे अब आप कहते हैं कि भाई, हो सकता है कि वहाँ से मैं सेलेक्ट करके ईवीएम लेके आऊँ, या भी पार्टी के मेंबर हैं, नेता हैं, सब बहुत बड़े बड़े पोस्ट वाले नेता हैं, सब कोई मंत्री है, कोई कहाँ का मंत्री है। तो अगर अब आदमी ये सोचता है किसी एक जिले में जीतने वाले पार्टी के हिसाब से ही ईवीएम आई है, तो ये भी गलत है। क्योंकि होता क्या है, ईवीएम को एक सीरियल नंबर दे दिया जाता है। तो सीरियल नंबर को जो है रैंडमली कंप्यूटर सेलेक्ट करता है। तो किसी को ये पता ही नहीं होता है कि कौन सी ईवीएम किस जिले में जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे भी ईवीएम को हैक कर पाना या फिर ईवीएम को खरीद पाना बड़ा मुश्किल काम है। एक बार जब ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखी जाती है तो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी या फिर वहाँ कैंडिडेट अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजता है, और रिप्रेजेंटेटिव के सामने ही इलेक्शन ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर और सिक्योरिटी ऑफिसर, ये सब लोग सामने ही रहेंगे तभी ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखी जाएगी। परमानेंट लाइव कैमरा चलता रहेगा, 24 घंटे चलेगा, हफ्ते के 7 दिन चलेगा। और पॉलिटिकल पार्टियां कभी भी इसकी रिकॉर्डिंग देख सकती हैं या फिर मांग सकती हैं, गवर्नमेंट से वो मांग सकती है। तो स्ट्रांग रूम में ईवीएम से छेड़छाड़ करना नामुमकिन सा वहाँ पे भी हो जाता है।
जैसे ही इलेक्शन डेट और नज़दीक आती है तो ईवीएम को स्ट्रांग रूम से निकाल करके, डिस्ट्रिक्ट के स्ट्रांग रूम से निकाल करके उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी के स्ट्रांग रूम में पहुंचा दिया जाता है। सेम प्रोसेस के साथ वहां भी आपको जो है पॉलिटिकल पार्टी का जो रिप्रेजेंटेटिव या फिर कैंडिडेट का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, इलेक्शन ऑफिसर रहेंगे, पुलिस ऑफिसर रहेंगे, सेम प्रोसेस रहेगा, सेम 24x7 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन कैमरा लाइव वहां भी चलता रहेगा। उसके बाद इसे पोलिंग स्टेशन ले जाया जाता है। पोलिंग स्टेशन जहां भी आप वोट डालने जाते हैं तो वहां पे जो पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या फिर कैंडिडेट होते हैं तो वहां पर वो लोग जो है एक यूनिक आईडी को मैच करते हैं जो कि पोलिंग स्टेशन के लिए असाइन की जाती है। अगर कोई भी मशीन यूनिक आईडी से मैच नहीं करती है तो सारा ही प्रोसेस वहीं पर रोक दिया जाता है। जब तीनों ही मशीनें सेट कर ली जाती हैं तो वहाँ का ऑफिसर क्या करता है कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, उनको अपने पास बुला करके इसकी जांच कराता है, इसकी टेस्ट कराता है। टेस्टिंग इस प्रकार से होती है कि उसके सभी कैंडिडेट के आगे वोट डलवाए जाते हैं। वोट डलवाने के बाद इसे वीवीपैट मशीन द्वारा वैलिडेट किया जाता है। अगर कहीं भी कोई भी गड़बड़ी निकलती है तो सारा प्रोसेस वहीं रोक दिया जाता है। जब सारे रिप्रेजेंटेटिव और सारे ऑफिसर एग्री करते हैं कि हाँ टेस्टिंग एकदम ठीक ठाक हुई है, टेस्टिंग में कोई कमी नहीं हुई है, तभी वोटिंग चालू कराई जाती है। वोटिंग चालू कराने के बाद सारा दिन आप वोट डालते हैं। शाम को जब वोटिंग खत्म होती है तो सारे रिप्रेजेंटेटिव के सामने ही वहां का पोलिंग ऑफिसर ईवीएम को सील करता है। वोटिंग खत्म होने के बाद सभी रिप्रेजेंटेटिव को ये नोट कराया जाता है किस मशीन से कितने वोट पड़े हैं। एक कॉपी वहां कैंडिडेट को भी भेजी जाती है जिससे काउंटिंग के समय कोई भी डिफरेंट आए तो कैंडिडेट को ये पता रहे कि हाँ मुझे वोटिंग के दिन इतना ही नोट कराया गया था और काउंटिंग के समय इतने का डिफरेंस आ रहा है। इसमें एक बात और होती है, देखिए जब वोटिंग स्टार्ट होती है तो वहां का जो ऑफिसर होता है स्टार्ट बटन को पुश करता है, तो स्टार्ट बटन के बाद ही आप वोटिंग शुरू कर पाएंगे। और जब वोटिंग समाप्त हो जाती है, वोटिंग का एंड होता है, तो पोलिंग ऑफिसर स्टॉप बटन दबाता है। इससे ये फायदा हमें मिलता है कि अगर वोटिंग खत्म होने के बाद भी कोई अधिकारी या फिर वहां के कर्मचारी किसी भी पार्टी को या किसी भी कैंडिडेट को बाद में वोट डालना चाहते हों तो स्टॉप बटन दबाने के बाद की टाइमिंग के कोई भी वोट काउंट नहीं किए जाते हैं।